इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गुप्ता चाट भंडार है। अब से कुछ देर पहले स्वामी यशवीर इन्हीं सारी दुकानों पर आए थे और यहीं पर ही उन्होंने वारा भगवान की मूर्ति को बांटा था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भल्ला पापड़ी और चाट वगैरह ये सब बेची जाती है और उसके अलावा गुप्ता चाट भंडार दुकान का नाम बताया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भगवान गणेश की मूर्ति है और उसके अलावा FSSAI का लाइसेंस भी यहाँ पर लगातार मौजूद है जिसमें सबका नाम वगैरह लिखा हुआ है। अभी आए थे मतलब स्वामी जी यहाँ पर और उसके बाद QR कोड वगैरह सब लगा है। QR कोड तो पहले रखा ही, QR कोड तो पहले से रखा। अच्छा, और मतलब मूर्ति वगैरह सब लगा कर मतलब गए हैं, फोटो वगैरह, ये वाली फोटो। अच्छा जी सर। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो यहाँ पर वारा भगवान की जो तस्वीर थी उसे यहाँ पर लगा कर गए हैं और उसके अलावा यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि ये लगातार सारे बोर्ड हैं, जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पर ये कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये गुप्ता चाट भंडार पर एक और दुकान है, यहीं पर ही इसी का ही हिस्सा है गुप्ता चाट भंडार का। और यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं जैसे QR कोड जैसे ये है, इस QR कोड को जब हम लोग स्कैन कर रहे हैं, जैसे आप देखिए कि ये सामने QR कोड लगा हुआ है और अब सामने जो आपको QR कोड दिखाई देगा, अब इस QR कोड को जब हम लोग पेटीएम पर स्कैन कर रहे हैं तो देखिए नाम आ रहा है गुलफाम सन ऑफ जाहिद। ये आप देखिए क्या नाम आ रहा है, गुलफाम सन ऑफ जाहिद, ये नाम आ रहा है यहाँ पर जब QR कोड। फिर से एक बार दिखाते हैं आपको हम लोग कि जैसे देखिए सामने देखिए QR लगा हुआ है, सामने पहले आप QR देखिएगा। अब इसी QR को जब हम लोग ये देखिए ये ऐप है पेटीएम की, यहाँ पर हम लोग स्कैन QR के ऑप्शन पे और जब स्कैन कर रहे हैं तो नाम क्या दिख रहा है, गुलफाम सन ऑफ जाहिद, और बताया गया है कि ये गुप्ता चाट भंडार का ही हिस्सा है। तो ये स्थिति है। और इसके अलावा यहाँ पर सामने की तरफ जो दुकान है, यहाँ पर जब हम लोग QR कोड को जब स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो QR कोड है, जैसे ये आप देख लीजिए यहाँ पर भी एक QR कोड है, जब इसको स्कैन कर रहे हैं तो यहाँ पर नाम दिखा रहा है अशोक कुमार। अब ज़रा इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जैसे ये जो दुकान है ये भी उसी का ही हिस्सा है, इसी दुकान का। अब वहाँ पर नाम गुलफाम दिखा रहा है, यहाँ पर नाम अशोक कुमार दिखा रहा है। कर्मचारी है ये। अच्छा, हाँ ये कर्मचारी है। गुलफाम कर्मचारी है और ये अशोक कुमार ही मालिक है। अच्छा, हाँ ये अशोक कुमार ही मालिक हैं और गुलफाम कर्मचारी है, यहाँ काम करते हैं। और जो FSSAI का बोर्ड लगा हुआ है ये भी आइए आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे कि ये जो FSSAI का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी जो नाम दिखाई दे रहा है अशोक कुमार के नाम से इस होटल का FSSAI का रजिस्ट्रेशन मिला है। तो ले देकर स्थिति ये है कि जो गुप्ता चाट भंडार का ये जो पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी ये है कि जो चाट की दुकान है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसे अशोक कुमार के नाम से लगातार संचालित किया जा रहा है। उनका ही QR कोड है, उनका ही स्कैनर है, सब कुछ है। लेकिन इसी गुप्ता चाट भंडार के अंदर जो परचून की दुकान है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की जो परचून की दुकान है जहाँ पर चाय वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, ये गुलफाम के नाम से दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पर मौके पर मौजूद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि गुलफाम कर्मचारी है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर गुलफाम कर्मचारी है तो खाते में पैसे उसके क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन लगातार जिस तरह से लगातार ये विवाद लगातार बना हुआ है उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में कि लोग अपना नाम बदल कर ढाबे चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो ऐसे में यही ज़रूरत है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए और ठीक ढंग से कानूनन ढंग से चीज़ों पर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की कोई भी हरकत ना कोई कर पाए और ना ही इन पूरी हरकतों की वजह से कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाए। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अशोक जी एक बात बताइएगा, दो सवाल पहले हमको बताइएगा। पहले तो QR कोड वहाँ पर लगा हुआ था, QR कोड क्यों हटवाया, पहला तो ये बताइए। QR कोड वहाँ पर लगा हुआ था, QR कोड क्यों हटवाया वहाँ? किसने? QR कोड वहाँ पर लगा हुआ था, अभी हम लोग के सामने QR कोड हटाया गया वहाँ से, ये वाला गुलफाम के नाम का, और यहाँ पर लाकर नीचे रखा। नहीं वही रख गया होगा, वही लड़का रख गया होगा जो अच्छा ठीक है, क्यों रख गया?
अब मैं तो कह नहीं सकता इस बारे में, क्यों नहीं कह एक चीज़ और बताइएगा, गुलफाम कर्मचारी है या कौन? नहीं, यही है किराएदार। गुलफाम किराएदार है। अभी जब इनसे हम लोगों ने पूछा तो इन्होंने कहा कि गुलफाम दुकान का ही कर्मचारी है। दुकान का तो वही तो हो गया ना, मालिक वही है, सब कुछ वही है, करता वही है। करता वही है, वही मालिक है उस दुकान का। अच्छा, अब एक बात ये बताइए, जब मालिक वही है, 1 मिनट के लिए बस खाली बात कर लीजिए। हाँ, जैसे गुलफाम ही अगर मालिक है उस दुकान का, तो वहाँ पर तो आप देखिए गुप्ता चाट भंडार जगह जगह लिखा हुआ है। ऐसा है, ये जो है फ्रंट बना रखा ना, ये गुप्ता चाट हमने ही लगा रखा, मैंने ही उसे कह रखा, ये नेक भाई होती, ये गुप्ता चाट भंडार का दूर से दूर तक फ्रंट हमारा ही बैठेगा, ये है। वही हम आपसे पूछें कि जब नाम उसका गुलफाम है तो दुकान के ऊपर गुप्ता चाट भंडार लिखा है, हर आदमी तो मतलब यही सोच कर आएगा कि भाई आपकी ही दुकान है। बात सही है। इन्होंने इनसे पूछा, इन्होंने बोल दिया कि भाई वो तो कर्मचारी है गुलफाम। अब आप अशोक कुमार हो, आपकी ये पूरी दुकान है, फिस्ताई का लाइसेंस आपके नाम है। अब आप देखिए कि किस तरह से जो उत्तराखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अब यहाँ पर आ गए हैं, और उत्तराखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने गुलफाम नाम का जो QR कोड था उसे अब जब्त कर लिया है और लगातार पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पर अशोक कुमार से, जो कि मालिक है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो QR कोड है वो QR कोड यहाँ पर जब्त कर लिया गया है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि ये जो पूरी दुकान थी, ये पूरी दुकान यहाँ पर गुप्ता चाट भंडार के नाम से बताई जा रही थी, लेकिन इस दुकान का संचालन गुलफाम कर रहा था। फिर उसके बाद जब हम लोग आए तो पहले गलत जानकारी ये दी गई कि देखिए गुलफाम महज एक कर्मचारी है, उसके बाद बताया गया कि नहीं, गुलफाम कर्मचारी नहीं है। ये अब आप देखिए, नहीं इसे बंदी करवा आप देखिए पुलिस वालों ने भी यहाँ पर जो मौके पर जो पुलिस बल तैनात था उसने लगातार ये अब कहा है, आदेश दिया है कि यहाँ पर ये जो जिस तरह से गुप्ता चाट भंडार लिखा हुआ है इसको हटवाया जाए और यहाँ पर जो बेसिकली सही नाम है वो सही नाम यहाँ पर लगाया जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में ही पुलिस चौकी थी, और पुलिस चौकी से ही जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी आए थे SI रैंक के, उन्होंने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से हाथ में आप देखेंगे अभी तो ये जो QR कोड है, ये QR कोड आपको दिख जाएगा। जब्त हुआ NS रावत ASI है यहाँ पर, और लगातार जो पूरी टीम है ये लगातार आप देखिए कि किस तरह से ये आप देखिए कि किस तरह से सारा जो पूरी पूछताछ है वो लगातार पूछताछ चल रही है, और उसके अलावा एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अब आप देखिए पुलिस ने लिखा पढ़ी की भी कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ABP न्यूज़ ने अभी लगातार कैमरे के ऊपर इस पूरे मामले को एक्सपोज किया है, उसके बाद अब पुलिस भी चौकन्नी हुई है, और पुलिस ने इस पूरा ये जो लगातार यहाँ से हम लोग आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से गुप्ता चाट भंडार की आड़ में एक दुकान चल रही थी, जहाँ पर चाय से लेकर अन्य प्रकार की जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो दी जाती थी, लेकिन इन सभी चीज़ों का संचालन लगातार गुप्ता चाट भंडार के नाम से गुलफाम अहमद नाम का व्यक्ति कर रहा था। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो पुलिस है वो इस पूरे QR कोड को उन्होंने जब्त कर लिया है, और अब जब्ती के बाद अब कार्रवाई की जो पूरी पेश थी उसको पूरी तरह से अब पूरा किया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।